अच्छा, आपको क्या लगता है कांटे की लड़ाई है कि नहीं? कांटे की लड़ाई नहीं है। अरे 6 बार विधायक रह चुके लालजी वर्मा, उससे कोई फर्क नहीं क्या पड़ता। माहौल है भैया यहाँ का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कम से कम 2.5 लाख वोटों से जीतने जा रही चुनाव, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो कास्ट क्राइम और कैश के खिलाफ है। हम राष्ट्रवाद और विकासवाद के मुद्दे पर क्योंकि हम बीजेपी कार्यालय पर हैं, बहुत सारे लोग हैं, इसमें महिलाएं भी हैं, तो जानते हैं आखिरकार रितेश पांडे कितनी मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि कांटे की लड़ाई है। 6 बार रह चुके विधायक लालजी वर्मा और ये अभी वर्तमान सांसद हैं रितेश पांडे। तो यहाँ के कार्यकर्ताओं से जानते हैं कि जो 25 तारीख को चुनाव है किसके सर पर ताज रहेगा। तो क्या माहौल है भैया यहाँ का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कम से कम 2.5 लाख वोटों से जीतने जा रही चुनाव, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो कास्ट क्राइम और कैश के खिलाफ है। हम राष्ट्रवाद और विकासवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और मोदी जी ने जैसा योजनाओं का लाभ जनता को, सीधी जनता को देने का काम किया है, गरीब जनता के चेहरे पर मुस्कान, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था, उस सपने को पूरा करने का काम जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इससे जनता पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी की तरफ आकृष्ट है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई रितेश पांडे भारी बहुमत से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि रितेश पांडे जी को मुस्लिम समाज से, कुर्मी समाज से, ब्राह्मण समाज से सबसे ज़्यादा वोटिंग किस कास्ट से होगा? देखिए, हमको सब बिरादरी का वोट मिल रहा है। हमको चाहे कुर्मी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सवर्ण हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वो सब भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारे विपक्ष के प्रत्याशी, हमारे विपक्षी हैं, उन्होंने आज तक की राजनीति में केवल लड़ाने भिड़ाने का काम किया है। अपनी जाति में ही वो 2 पार्टियों के 2 खेमों में बांटने का काम करते हैं। जो उनके लोग रहते हैं वो पीड़ित समाज को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में उनसे नाराज सारे जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ हैं। और चूंकि हम राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हैं, इस नाते भी जो राष्ट्र की समस्याएं हैं, सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे शौचालय देने का काम, इज्जत घर देने का काम हो, चाहे आवास देने का काम हो, चाहे जो है राशन देने का काम हो, ये सारा काम जो सीधे जनता से जुड़ा हुआ है, ये मोदी जी ने किया है और इससे जनता पूरी तरह से प्रभावित है और हमारे साथ। अच्छा, रितेश पांडे वर्तमान सांसद हैं, फिर इन्होंने क्या किया, बसपा सपा गठबंधन से सांसद थे, अचानक से बीजेपी में शामिल हुए, तो क्या आपको लगता है इसका कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा? कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ने वाला है इसका। और जो है, चूंकि हम लोग सिद्धांतवादी लोग हैं, हमारे यहाँ ऐसे तो बात कर लीजिए तो लालजी वर्मा भी बीएसपी के थे, वो सपा में चले गए। उनको दिखाई पड़ा कि तुष्टीकरण नीति के नाते उनको दिखाई पड़ा कि हमको मुसलमान सपोर्ट, अगर हम बीजेपी की तरफ जाएंगे तो मुसलमान हमको सपोर्ट नहीं करेगा। इस नाते पहले अफवाह उड़ी थी कि वो भाजपा में आना चाहते हैं, लेकिन भाजपा में ना आकर के वो सपा में चले गए क्योंकि उनको तुष्टीकरण नीति अपनाना था। लेकिन रितेश पांडे जी सर्व समाज के नेता हैं और वो भाजपा में आए, राष्ट्रवाद के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। लालजी वर्मा का मानना है कि वो 1.5 लाख वोट से जीतेंगे, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, विनय कटियार से अच्छा इलेक्शन लालजी वर्मा का नहीं है। सीधी तौर पे आप देख लीजिए, विनय कटियार के चुनाव में एक बच्चा बोल रहा था कि विनय कटियार जीतेंगे, तब वो चुनाव नहीं जीत पाए विनय कटियार जी। ऐसी स्थिति में, क्योंकि एक जाति से कोई चुनाव नहीं जीत सकता है, जिसके साथ पिछड़ी, अगड़ी, शेड्यूल सारी जातियां खड़ी होंगी वो जीतता है चुनाव। और भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों में घुसपैठ करके, सभी जातियों में अपनी नीतियों को, अपने सिद्धांतों को, अपने कार्यों को दिखा करके वोट पा रही है। अच्छा, मोदी जी के 400 पार के नारे पे आपको क्या लगता है इस बार भाजपा को कितनी सीटें मिल सकती हैं? मोदी जी ने जो नारा दिया है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी की गारंटी है, 400 पार का नारा हमने दिया है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है 400 पार का, हम 400 पार करने वाले हैं निश्चित तौर पर। लास्ट सवाल ये है कि युवा जो है बराबर जो है पेपर लीक का मामला आ रहा है, कुछ युवाएं आक्रोश में हैं, तो आपको क्या लगता है क्या वोटिंग होगा बढ़िया? ऐसा किस कहने को है, ये अफवाह है, ये विपक्षियों का भ्रमजाल फैलाने का तरीका है। हमारी सरकार, योगी जी की सरकार, जब भी पेपर लीक होने की बात आई है, शिवपाल यादव जी क्या करते थे? शिवपाल यादव जी जब सपा की सरकार रहती थी तो नौजवानों के साथ धोखा करने का काम सपा की सरकार में हुआ है। शिवपाल जी ने हमेशा पैसा लाओ नौकरी ले जाओ का नारा देने का काम किया है। आप निश्चित तौर पर विश्वास रखिए कि हमसे कोई भी व्यक्ति नाराज नहीं है और युवा पूरा मनोयोग से
राष्ट्र के स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए और विकासवाद की गति को ध्यान में रखते हुए भाजपा के साथ खड़ा है और वोटिंग करेगा भाजपा के पक्ष में। जो है लोकसभा चुनाव सियासी गलियारा जो है उत्तर प्रदेश से ही शुरू होता है, 80 सीटें हैं, तो आपको क्या लगता है बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? आप देखिए 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कह दिया, हमारे मुख्यमंत्री ने, हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। एक बात और देख लीजिए, जैसे समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी कहते हैं कि हम यादवों के हमदर्द हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि जब उत्तर प्रदेश में टिकट का बंटवारा समाजवादी पार्टी करती है तो केवल जो 5 प्रत्याशी यादव दिए हैं वो उनके खानदान और घर के हैं। अखिलेश यादव जी को लेकर के 4 अन्य लोग उनके घर के हैं। कहाँ ये यादव की पार्टी की बात करते हैं? ये यादव की पार्टी नहीं है, ये प्राइवेट लिमिटेड फंड है, ये परिवारवाद की पार्टी। इस नाते इससे जनता और यादव समाज भी नाराज है। क्या नाम आपका? तेजस्वी जायसवाल। अच्छा, रितेश पांडे अगर सांसद बनते हैं जी, दोबारा सांसद बनते हैं, तो आपको लगता है, क्या लगता है कि अंबेडकर नगर में सबसे पहले क्या विकास होगा? देखिए आदरणीय रितेश पांडे जी वर्तमान के सांसद हैं और भविष्यमान भी सांसद हैं। ये तो अंबेडकर नगर की जनता ने तय कर दिया है। हम लोग 2.5 लाख से अधिक मतों से जीतने जा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि वो अंबेडकर नगर के लिए क्या करेंगे, वो बसपा की गवर्नमेंट में बसपा की सांसद रहते हुए उन्होंने सदन में जनता के लिए बहुत सारे मुद्दे उठाए और अंबेडकर नगर में जो पूर्वांचल एक्सप्रेस जा रहा है वहाँ पे 2-2 पास दिलाने का उन्होंने काम किया, मालीपुर रोड को बनवाने का काम किया। जब वो सत्ता पक्ष के सांसद हो जाएंगे तो जन जन की जो भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं, सभी के भावनाओं को ध्यान में रख के कार्य होगा। और वो युवा हैं, युवाओं का दर्द समझते हैं, हर मुद्दों पे कार्य करेंगे। आप बोलिए। अरे चाची, क्या माहौल है यहाँ का टांडा का? ठीक है। आपको क्या लगता है रितेश पांडे कितने वोटों से जीत सकते हैं? रितेश पांडे भरपूर वोट से जीत सकते हैं। आपको क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ का अच्छा माहौल है। अरे कितने वोटों से जीत सकते हैं? 400 पार। आप बताइए क्या माहौल है? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। घर घर जाके हम लोग संपर्क कर रहे हैं, सब लोग यही कह रहे हैं मोदी जी आएंगे, 400 पार हो जाएगा आपकी बात। अच्छा, आपको क्या लगता है कांटे की लड़ाई है कि नहीं? कांटे की लड़ाई नहीं है। अरे 6 बार विधायक रह चुके लालजी वर्मा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी सरकार ही आएगी और 400 पार करके अपनी सरकार बनाएगी, ये पूरा विश्वास है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग जब जनता खुद लड़ रही है। आप लोग थोड़ा गांव में, गली में, खरियान में जाके देखिए, जनता लड़ रही है इनके लिए। अच्छा, विशेषकर मुद्दा इस समय क्या है? मुद्दा कुछ नहीं है। नहीं, जैसे जितने भी वोटिंग लोग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जनता, हम लोग जा रहे हैं गांव में, गली में, कुछ में जा रहे हैं, जनता खुद बोल रही है जिसका खा रहे हैं उन्हीं को हमको वोट करना है, हमको गुंडा नहीं पालना है जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कुर्मी समाज से कितने % वोट मिल सकता है? वो भी आते दे रहे हैं। हम जा रहे हैं ना, काज करते भी जा रहे हैं और लोग जा रहे हैं, सब हम लोग को सम्मान दे रहे हैं, बहुत सम्मान दे रहे हैं। कांटे की लड़ाई रही? कुछ नहीं लड़ाई है। क्या नाम है? शिवा तिवारी। अरे क्या माहौल है यहाँ? बढ़िया माहौल है भैया। अरे रितेश पांडे बढ़िया निकल जाएंगे कि नहीं? निकल जाए 2 लाख से नीचे रहे हैं रितेश भैया जी। लालजी वर्मा भी दावा कर रहे हैं 1.5 लाख। अरे करने दो उनको दावा। क्या नाम है? शिवम मौर्य। अरे क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है, पार हो जाएगा? पार हो जाएगा, 400 पार है। क्या नाम है? जी, मैं गौतम उपाध्याय, नगर का मैं उपाध्यक्ष हूँ। तो लड़ाई में तो कोई है ही नहीं, लड़ाई एक तरफा है। और माननीय रितेश जी, आपको नहीं लगता कि जैसे 6 बार विधायक रह चुके हैं, जनता के बीच में जो उनका एक इमेज है, अचानक से अगर मतलब वो भी पार्टी चेंज किए हैं, ये भी पार्टी चेंज किए हैं, तो क्या इसका कुछ प्रभाव दिखेगा? नहीं, हमारे सांसद जी तो एकदम युवा सांसद हैं और वो ये कह के वोट मांग रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है। एक्सपायरी डेट की चीज़ें कौन लेना चाहेगा? हमें तो नहीं। और हमारे सांसद जी के ने सदन में अंबेडकर नगर की आवाज़ बड़े अच्छे तरीके से बुलंद की है और यहाँ में विकास कार्य कराने का वो पूरा प्रयास किया और किया भी।